भक्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2026 में 19 मार्च दिन गुरुवार को शुरू होगी और 27 मार्च दिन शुक्रवार को समाप्त हो जाएगी। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है, जिसमें हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह पावन पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और नई ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि का संदेश देता है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित होती हैं। इस दौरान व्रत, पूजा, जप और ध्यान से भक्त अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं। इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णो माँ जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी साझा करता हूं, ताकि भक्त लाभ उठा सकें। आज की चर्चा नवरात्रि के पावन पर्व पर केंद्रित है, जो चैत्र मास में मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व में यदि आपके पास वैष्णो माँ के सिक्के हैं, तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास वैष्णो माँ की आकृति वाला सिक्का है, तो आप बहुत बड़े धनी बन सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों और त्योहारों में सोने, चांदी या तांबे के सिक्कों को खरीदने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि सिक्कों को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य की देवी है। वैष्णो माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन प्रयोग करें। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो माँ के पुराने सिक्के नहीं हैं, तो आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित थे। इसका लाइव चमत्कार आज बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। भक्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी की छवि छपी है या दुर्गा माँ की छवि छपी है, अर्थात उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका प्रयोग भी इस नवरात्रि के दौरान आप कर सकते हैं, अगर आपके पास है। भक्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे, तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे। कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है भक्तों, यह कुबेर की कुंजी है। इसलिए आज की चर्चा में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्रि के समय में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। भक्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए नौ कन्या के रूप में आती हैं। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा रात्रि काल में जाग जाए, तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाता है। भक्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं, तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं, तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में हर एक सेकंड गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो भक्तों, आज की चर्चा को आपको ध्यान से सुनना है। वैष्णो माता जी के सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। भक्तों, ये आपको रंग से राजा बनाएंगे, आपको इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। इसलिए आज की चर्चा बिल्कुल मिस मत करना। देखिए भक्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है। अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है। तो भक्तों, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। भक्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। हर साल नवरात्रि 9 दिनों की नहीं होती। कई बार नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई बार 10 दिनों की हो जाती है, लेकिन इस वर्ष पूरे 9 दिनों की है। और नवरात्रि में माता रानी पूरे 9 स्वरूप बनकर प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आ चुकी हैं। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रिकाल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल, अर्थात जैस्मीन का गजरा बनाकर पहना देना या भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर मोगरे के पुष्प का गजरा बनाकर भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। जैसे धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ न्योछावर कर देती है। मैं आप लोगों को बोलता हूं, हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सकें। भक्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई जुड़े हैं जिन्हें पूरा टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं मिल पाता। तो गजरा बनाकर माता को चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं केवल एक ही दिन गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। भक्तों, मां का हृदय बहुत कोमल होता है।
माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो भक्तों, अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का या लक्ष्मी माँ जी का कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि में इस पर्व से आप उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के, अर्थात बिना शक्ति पाठ किए हुए, कोई भी चीज लाभान्वित नहीं होती, आपको लाभ नहीं देती। छोटे से उदाहरण से समझें। अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद कर लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो, वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तों, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बस अंत तक बने रहें। देखिए, जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वह जागृत होती है। उसी प्रकार ये वैष्णो माँ जी के सिक्के आप सभी लोगों के पास हैं। यह बहुत वर्ष पूर्व बहुत प्रचलित थे। तो अगर आपके पास हैं, लेकिन अगर आप इसको जगा करके नहीं रखे हैं, तो ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। लेकिन आज की चर्चा में इसको जगाने का तरीका बता दूंगा। अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे, तो यकीन मानो, आप वैष्णो माँ जी के इस सिक्के को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपनी तरक्की करा सकते हैं। यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा। यह सिक्का किसी भी प्रकार की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा, जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएगा। भक्तों, इस सिक्के को जागृत करने के 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे, वह तरीका जरूर करना। लेकिन भक्तों, अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का सिक्का नहीं है, तो परेशान मत होइए। अगर आपके पास कोई पुराना सिक्का है, जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या भगवान गणेश जी हैं, या कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास हैं, जिसमें देवी देवता अंकित हो, छपे हो, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। यह सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं, तो समझ जाना कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागृत होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव, सभी वस्तुएं चैतन्य हो जाती हैं। सभी वस्तुओं में प्राण आ जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। भक्तों, आइए जानते हैं यह सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने का आसान तरीका 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे, वह अपनाना। और भक्तों, ये जानकारी सत्य है। इस सिक्के का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास रह जाएगा, तो महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की अगर बात करें, तो आपकी इतनी तरक्की होगी, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। वैष्णो माँ जी का सिक्का, या आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है, या कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसे नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर डाल देना है। अखंड ज्योति कलश के अंदर डाल देना है। अगर आपको पता नहीं है ये उपाय, तो आप नवरात्रि के बीच में भी ये उपाय कर सकते हैं। भक्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के, अखंड ज्योत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर जागृत हो जाता है। फिर आप इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण में कर सकते हैं या भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है, अंत में बताऊंगा। उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब ये चमत्कारिक सिक्का, यह प्रथम तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनिए। इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग है। इस सिक्के को तुलसी की जड़ के नीचे 9 दिनों के लिए दबाकर रखना है और 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत, अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। भक्तों, यह सिक्का 9 दिनों में तुलसी की जड़ के नीचे रहने के कारण, क्योंकि नवरात्रि के समय नवदुर्गा की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे, वृक्ष एवं जितनी भी माता रानी की सहचर शक्तियां हैं, जैसे तुलसी माता, यह सब जागृत अवस्था में होती हैं। इसलिए ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरा तरीका, आप तुलसी की जड़ के नीचे रखकर इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका सुनिए, जिससे अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय न मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष की जड़ के नीचे डाल देना है। यह जागृत हो जाएगा। तो वृक्ष कौन सा है? वह है नीम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। जितने भी माता रानी के 51 शक्तिपीठ हैं, सबकी जितनी भी देवी शक्तियां संसार में, समस्त देवी शक्तियां नीम के वृक्ष पर वास करती हैं। भक्तों, माता शीतला का भी स्थान नीम के वृक्ष में माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि नीम का वृक्ष स्वयं साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास वैष्णो माता जी का सिक्का है या कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्के को आपको रखकर जाना है और नीम वृक्ष की जड़ के नीचे दबा कर आना। ऐसे नहीं दबाना, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करनी है।
क्योंकि नीम वृक्ष में माता नवदुर्गा का वास होता है। तो ये प्रार्थना करनी है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो आप 4 से 5 अंगुल नीचे नीम वृक्ष की जड़ के नीचे इस सिक्के को दबाकर आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबा दें। 9 दिनों तक रहता तो बहुत उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन देखें तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप ज्यादा दिनों के लिए दबा कर रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल कर लाते हैं, तो यह और ज्यादा प्रभावशाली है। आप नवरात्रि समाप्त होने से पहले यह उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि के बाद इन सिक्कों को किस प्रकार से प्रयोग करना है वह ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सीक्रेट है। जागृत तो हो गए, लेकिन अगर आप उनके प्रयोग विधि नहीं जानेंगे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका प्रयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। भक्तों, ये जानकारी बताने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर की सभी मनोकामनाएं हों, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आती हैं, आप मानो या न मानो। तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है। तो आप इसे लॉकेट के भांति हुक लगवाकर इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे माता लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा कर रखें। जो सिद्ध करके रखे हैं तो इस सिक्के को लॉकेट की भांति हुक लगवाकर बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति पहनना है। भक्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। महंगे रत्न से भी ज्यादा यह आपको फायदा देगा। मित्र के भांति हर कदम यह आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यह जागृत चीज है। जागृत चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। भक्तों, आपने कई लोगों से सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई, धनी बन गए, या उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा होता है, ये जागृत चीज व्यक्ति के जीवन को बदल कर रखने में सक्षम होती है। दूसरा, दुकान कारोबार स्थान में यह पैसों के साथ अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे आपकी दुकान है वहां पर सिक्का रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को अन्य पैसों के साथ रखते हैं तो ये सिद्ध सिक्के हैं। तो भक्तों, ये सिक्का क्या करते हैं, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करते हैं, क्योंकि ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इस प्रकार अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं, और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा उन्नति होती है। इसके बाद इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक ये सिक्का आपके पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर के सभी लोग जहां बैठते हैं उस स्थान पर फ्रेम बनवाकर अगर घर में ये सिक्के रखे जाएं, जहां सभी लोग, जैसे हॉल है तो हॉल में घर के सभी लोग बैठते हैं, जैसे लिविंग रूम है तो ऐसे स्थान में फ्रेम बनवाकर या सिक्के रखे जाएं, तो ये घर के सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसी चमकेगी। भक्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भक्तों, यदि आप धन की कमी से परेशान हैं और इस नवरात्रि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी, हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इस जानकारी को और विस्तार से समझाता हूँ, क्योंकि नवरात्रि का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण का समय है। चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी, और इस दौरान हर दिन का अपना विशेष महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वत की पुत्री हैं और स्थिरता का प्रतीक हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, जो ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, जो शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। चौथे दिन मां कुष्मांडा, जो ब्रह्मांड की रचयिता हैं। पांचवें दिन मां स्कंदमाता, जो मातृत्व का रूप है। छठे दिन मां कात्यायनी, जो योद्धा देवी हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि, जो अंधकार का नाश करती हैं। आठवें दिन मां महागौरी, जो शुद्धता का प्रतीक हैं। और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। इस पूरे 9 दिनों में व्रत रखना, मंत्र जाप करना और दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है। अब वैष्णो मां के सिक्के के बारे में बात करें तो यह सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें देवी की ऊर्जा समाहित होती है। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ऐसे सिक्कों को शुभ मानते थे और उन्हें जागृत करके रखते थे। उदाहरण के लिए रामायण में भी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में धन का उल्लेख है,
और देवी पूजा में सिक्कों का उपयोग होता रहा है। जब आप इस सिक्के को अखंड ज्योति कलश में डालते हैं तो कलश में जल, सुपारी, फल और ज्योति की ऊर्जा से सिक्का चार्ज हो जाता है। अखंड ज्योति का मतलब है कभी न बुझने वाली लौ, जो देवी की अनंत शक्ति का प्रतीक है। यह ज्योति 9 दिनों तक जलती रहती है और इस दौरान सिक्का उस ऊर्जा को सोख लेता है। कलश स्थापना का मुहूर्त भी महत्वपूर्ण है, जो 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 से 7:43 तक है, जैसा कि पंचांग में उल्लिखित है। अगर आप इस मुहूर्त में कलश स्थापित करते हैं तो प्रभाव और बढ़ जाता है। अब दूसरे तरीके की बात करें, तुलसी की जड़ के नीचे सिक्का दबाना। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह विष्णु की प्रिय है और देवी लक्ष्मी का रूप है। नवरात्रि में तुलसी और भी शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि देवी दुर्गा और विष्णु की शक्तियां एकजुट होती हैं। तुलसी की जड़ में सभी तीर्थों का वास होता है, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। स्कंद पुराण में तुलसी की महिमा बताई गई है कि यह पापों का नाश करती है और धन धान्य बढ़ाती है। जब सिक्का 9 दिनों तक वहां रहता है तो वह तुलसी की दिव्य ऊर्जा से जागृत हो जाता है। अगर आप तुलसी का पौधा घर में रखते हैं तो और बेहतर, क्योंकि रोज पूजा से उसकी शक्ति बढ़ती है। अब तीसरा तरीका, नीम के वृक्ष की जड़। नीम को आयुर्वेद में औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह देवी शक्ति का निवास है। नीम में माता शीतला, दुर्गा और अन्य देवियों का वास माना जाता है। गांवों में नीम के नीचे पूजा की परंपरा है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नवरात्रि में नीम और भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि देवी की शक्तियां प्रकृति में व्याप्त होती हैं। जब आप सिक्के को नीम की जड़ में दबाते हैं तो प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भाव से ही देवी प्रसन्न होती हैं। 24 घंटे भी पर्याप्त है, लेकिन 9 दिन बेहतर। अब इन जागृत सिक्कों के उपयोग पर विस्तार से। सबसे पहले, लॉकेट के रूप में पहनना। यह सिक्का आपके ओर्रा को मजबूत करता है, नकारात्मकता से बचाता है और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है। जैसे कि ज्योतिष में रत्न पहनते हैं, वैसे ही यह काम करता है, लेकिन बिना खर्च के। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह इंटरव्यू में सफलता देगा। अगर व्यापार में हैं तो सौदे सफल होंगे। दूसरा, दुकान में रखना। यह चुंबक की तरह ग्राहकों को खींचता है। एक कहानी है, एक व्यापारी ने ऐसा सिक्का रखा और उसका कारोबार दोगुना हो गया। तीसरा, पर्स या धन पेटी में। यह धन को रोकता है, खर्च कम करता है और आय बढ़ाता है। चौथा, घर के मुख्य स्थान पर फ्रेम में। यह पूरे परिवार की किस्मत चमकाता है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है, कलह दूर करता है। भक्तों, यह सब देवी की कृपा से होता है। नवरात्रि में इन उपायों से जीवन बदल सकता है। अब मैं और गहराई से समझाता हूं। चैत्र नवरात्रि का महत्व पुराणों में वर्णित है। दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा की महिमा है, जहां उन्होंने महिषासुर का वध किया। 9 दिनों की पूजा उस विजय का स्मरण है। 2026 में पूरे 9 दिन होने से विशेष फल मिलेगा। हर दिन का रंग भी अलग है। जैसे पहले दिन पीला, जो खुशी का प्रतीक है। पूजा में फल, फूल, अगरबत्ती, दीपक जरूरी है। व्रत में फलाहार करें, नमक से परहेज। रात में जागरण से पाप मिटते हैं, क्योंकि रात देवी की शक्ति का समय है। मोगरे का गजरा चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि मोगरा शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। सप्तमी पर विशेष, क्योंकि तब मां कालरात्रि का रूप है, लेकिन गजरा सभी रूपों को प्रसन्न करता है। अब सिक्कों की बात। हिंदू धर्म में धातु को ऊर्जा का माध्यम माना जाता है। सोना लक्ष्मी, चांदी चंद्र का प्रतीक। वैष्णो देवी के सिक्के विशेष, क्योंकि वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है और उनके दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर सिक्का पुराना है तो उसमें पुरानी ऊर्जा होती है। जागृत करने से वह सक्रिय हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा जैसा ही है। मूर्ति में प्राण डालने से वह जीवंत हो जाती है, वैसे ही सिक्का। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो जीवन में चमत्कार देखेंगे। उदाहरण दें तो कई भक्तों ने बताया कि सिक्का रखने से नौकरी मिली, व्यापार बढ़ा। एक भक्त की कहानी, वह बेरोजगार था, नवरात्रि में सिक्का जागृत किया, लॉकेट बनवाया और अगले महीने नौकरी मिल गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। अब विस्तार से पहले तरीके पर। अखंड ज्योति कलश। कलश को मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसमें जल भरें, ऊपर नारियल रखें, लाल कपड़ा बांधें, ज्योति घी की जलाएं, सिक्का अंदर डालें, 9 दिन बाद निकालें। प्रभाव, देवी की ज्योति से सिक्का चार्ज होता है। दूसरा, तुलसी। तुलसी पूजा रोज करें, जड़ में सिक्का दबाएं, पानी डालें। तुलसी विष्णु लोक की देवी है, देवी दुर्गा विष्णु की बहन, ऊर्जा मिलती है। तीसरा, नीम। नीम कड़वा लेकिन औषधीय, देवी का रूप। जड़ में दबाएं, प्रार्थना करें, 24 घंटे में भी काम। उपयोग, लॉकेट गर्दन में सुरक्षा, दुकान कैश बॉक्स में तरक्की, पर्स धन वृद्धि, घर फ्रेम में
परिवार सुख। भक्तों, यह जानकारी जीवन बदल देगी। अब और विस्तार। नवरात्रि में ध्यान। रोज 1 घंटा मां का नाम लें। मंत्र ओम दून दुर्गाय नमः जब से शक्ति मिलती है। खान पान, फल, दूध, कुट्टू। नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत। विक्रम संवत शुरू होता है 2026 में, विशेष क्योंकि गुरुवार से शुरू, जो बृहस्पति का दिन, ज्ञान का। शुक्रवार समाप्त, शुक्र धन का। शुभ। अब सिक्कों का इतिहास। प्राचीन भारत में मुगल, ब्रिटिश काल में देवी वाले सिक्के। वैष्णो देवी मंदिर में ऐसे सिक्के दान। जागृत से कुबेर जैसा धन। कुबेर देवी के भक्त थे। अब लाभ, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, सब। भक्तों, अपनाएं। माता रानी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका समर्थन हमें और बेहतर जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। जय माता दी।